पृथ्वी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। पृथ्वी के बारे में ये कहा जाता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पे घूम रही है। अगर इसी तरह से पृथ्वी घूमती रही तो हमारा जीवन बना रहेगा। इसी तरह से हमारे जीवन में एक औरत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे के जन्म से लेकर एक माँ बनने तक का सफ़र भी बहुत ही अच्छे से निभाती हैं। अगर देखा जाए तो बच्चे की सारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो पहलू होता है वो माँ होती है। उसके खाने से पीने तक का ध्यान रखने वाली, उसकी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखने वाली और उसके सारे काम काज करने वाली एक माँ होती है। आप देख सकते हैं कि एक औरत आपकी माँ ही क्यों ना हो, वो कितना आपके लिए सेक्रीफाइस करती हैं, कितनी चीज़ों में वो अपने आप को बिज़ी रखती है। आपके लिए बाज़ार हाट से सारी चीज़ें लाना, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सारी चीज़ें सोचना, सारी चीज़ें ज़िंदगी भर आपके लिए करना। जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे फ्यूचर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सारी समस्याएं और पैसों की और ज़रूरतों की भी चीज़ें बढ़ रही हैं। इसमें भी भागीदारी औरतें बराबर ले रही हैं। आपकी माएँ बराबर घर से निकलकर बाहर भी कामकाज कर रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कितना वो क्या क्यों और किस लिए कर रही हैं? सिर्फ आपके लिए, आपको जन्म देने से लेकर आगे तक की आपके फ्यूचर के लिए ही कर रही हैं। क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि जिसको मैंने जन्म दिया है उसको मैं अच्छा सुकून दे सकूं, अच्छी नींद दे सकूं, अच्छा परवरिश दे सकूं, अच्छा खाना पीना दे सकूं। हर बात करते करते यहाँ तक कि उनको ये याद नहीं रहता कि वो कितनी डिप्रेशन में जा चुकी हैं और कितना वो दर्द सह रही हैं। कई बार उनको कहाँ कहाँ और किस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं उनको भी अंदाज़ा नहीं होता है। यहाँ तक कि दिन भर लगे होने से उनके सर में भी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, शरीर में भी कई हिस्सों में दर्द बना रहता है। यहाँ तक कि कई बड़ी बीमारियों के लक्षण वो अनदेखा कर देती हैं और लास्ट में उनको भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये बीमारियाँ तब तक तो नहीं पता चलती हैं जब तक कि वो रेगुलर और आप में बिज़ी रहती हैं। वो तो बाद में जब उनका शरीर गिरने लगता है 30 या 35 साल के बाद, तो वो बहुत बुरी कंडीशन में आ चुकी होती हैं। वो चिड़चिड़ी और थकी हुई और कई दवाइयों के सेवन में अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं और कामकाज में पूरा वक्त देती रहती हैं। 24 घंटे वो घर के आगे और अपनी दुनिया में ही सिमट के रह जाती हैं। सिर्फ दवाइयों के बलबूते आपका जीवन बचाने में लगी रहती हैं। आपकी परवरिश, आपकी पढ़ाई लिखाई के आगे बस दवाई खाया, अपने दर्द को भूलकर वो सिर्फ आपको और परिवार के बारे में सोचती हैं। यहाँ तक कि वो दिन भर काम में अपने पानी पीने का भी रूटीन नहीं रखती हैं, जिसके चलते वो फ्रेश होना भी भूल जाती हैं, टॉयलेट बाथरूम भी नहीं जानती हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, जी नहीं। कामकाज के आगे वो इतना थक चुकी होती हैं, इतनी बिजी रहती हैं कि वो अपना दिनचर्या भी भूल जाती हैं। एक जंजीर की तरह वो बंधी रहती हैं इन सब बीच में और नतीजन एक भयंकर बीमारी की शिकार हो जाती है। इनमें गॉल ब्लैडर बहुत नॉर्मली है। अधिकतर औरतों को गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम इसी वजह से होती है, क्योंकि ना ही वो ढंग से खाना खाती हैं और ना ही ढंग से पानी पीती हैं और ना ही अपने आप को फ्रेश करने टॉयलेट जाती हैं, जिसके चलते डॉक्टर कई बार उनको रिकमेंड भी करते हैं कि अपना ध्यान दें और अपने खाने पीने का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें, लेकिन वो ये सब नहीं करती हैं। नतीजा ये होता है कि वो सुबह से लेकर शाम तक आपके ही काम में बिजी रहती हैं और जो समय मिलता है तो वो थकावट और दर्द में ही निकाल देती हैं। आपको मेरी बात सुन के आश्चर्य ज़रूर हो रहा होगा, पर बात ये सच है। आप महिला हैं तो आपके ऊपर भी लाजमी होता है, आपकी भी कहीं गलती बहुत ज़्यादा है। आप खुद से पूछिए कितनी बार आप काम करते समय टॉयलेट जाते हैं या कितनी बार आप पानी पीते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये सब करने से आपको कितना फ़र्क पड़ता है आपके शरीर पे? बार बार ना खाना दिन भर या बिल्कुल भूखे रहना या कुछ देर में कुछ ना कुछ खाते रहना। बार बार खाना खाने का मतलब बे टाइम बे चीज़ खाना। जैसे कभी कदार हम ज़्यादा थक जाते हैं तो बे टाइम चाय पीना या अधिक से अधिक चाय का सेवन करना। जंक फूड्स और ऑयली खाने का ज़्यादा होना फैक्ट है। ये औरतें सबसे ज़्यादा अपने आप को ध्यान नहीं देती हैं घर परिवार में। बहुत ही ये दुखद बात है, जिसके कारण वो बहुत सारी बीमारियों को अपने घर और अपने शरीर में ले आती हैं। सोचिए, एक बार दिमाग से सोचिए कि आप अगर सही हैं तो पूरा घर परिवार सही है। आप कुछ नहीं कर पा रही हैं तो प्लीज़ आप घर के सदस्य, हस्बैंड या बच्चे
खुद होके अपनी माँ के लिए या अपनी बहन या वाइफ के लिए कुछ सोचिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए कि किस तरह से इनको हर बीमारी से बचाना है, किस तरह से उनकी टाइम टेबल रखना है खाने का, पीने का और डाइट का। उनका जीवन अगर सुनहरा बनाना है तो इसके लिए हमें चाहिए कि वो थोड़ा वर्कआउट वो कर सकें अपनी लाइफ के लिए। अगर आप बाहर नहीं निकल पाते हैं तो घर पर ही शाम को या सुबह मॉर्निंग में योगा करें। योगा करना बहुत ही अच्छा होता है। वर्कआउट करना और योगा करना आपके लिए अगर मुश्किल हो रहा है तो आपके मोबाइल में ऐप बहुत सारे होते हैं वर्कआउट रिलेटेड और योगा रिलेटेड। आप उन वीडियो को अपलोड और ऐप को अपलोड कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप अपने डेली रूटीन में इसे शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने रूटीन में पानी की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी कई सारे ऐप हैं जो आपको अलार्म टाइम लगा के पानी की याद दिलाते हैं। बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे कि पानी के बारे में बार बार बात हो रही है, मैं तो पानी बहुत अधिक पीता हूँ या पीती हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि फिर भी हमें ये बीमारी हो सकती है। पानी पीना खाने के बाद एकदम से ले लेना जो बहुत ही गलत होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई सवाल है तो वो भी पूछिए।